हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणा पिनेरा। हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। आज का हमारे चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। Recall how many different states of matters are there. Name them. Solid, liquid, gases. Next, what brings about a change of state of the matter? Heat or ठंडी. What are the properties of matter? वो हम आगे पढ़ेंगे. Do all substances have the same properties? No. Classification of the following substances according to the properties: water, thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, core, plastic. ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिफाइन करना है. What are objects made of? What are these objects of everyday use made of? Electrical wires, kitchen utensils, nails, tables and chair, window panel, soil, salt and sugar. Matter. We can say that an object is made up of a certain distance. The term matter is also used as a synonym of subject. This scientific language, however, is a single term is used for a single concept that which is object is made up of is called matter. हम ये कह सकते हैं कि we can say that an object is made up of certain substance. एक ऑब्जेक्ट certain subject से बना होता है. जो टर्म मैटर है वो ऑल्सो एक सिनोनिम है सब्सटेंस के लिए. साइंटिफिक लैंग्वेज में हाउएवर अ सिंगल टर्म इज यूज्ड फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट. साइंटिफिक लैंग्वेज में एक सिंगल टर्म एक सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है. एंड दैट विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ इज कॉल्ड मैटर. अभी जिसके थ्रू वो बना है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं दोस्तों. Wipe a drop of ink with a handkerchief. What effects does it have on a cloth and the handkerchief? Okay, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर एक इंक है जो गिरी है, मैं अगर उसे एक हैंकरचिफ से पोंछ लेता हूँ तो क्या होगा, उस हैंकरचिफ में जहाँ जो एरिया उस इंक को टच हुआ है वो एरिया स्पॉइल हो जाएगा, उसमें इंक लग जाएगी और उसके आजू बाजू का एरिया. क्योंकि इंक लिक्विड है, वो सॉलिड पे फैलेगी उसके कॉटन होने के कारण. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द लिड ऑफ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन? जब एक लिड ऑफ बॉटल का जो परफ्यूम है वो खोला जाता है, तभी अगर हम उसे स्प्रे करेंगे तो उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में चला जाता है. क्यों? कि उसके जो उसके एयर पार्टिकल्स है वो उसके जो पार्टिकल्स है एयर के, उस बॉटल के परफ्यूम के, वो जो नॉर्मल एयर पार्टिकल्स है उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और वो मिक्स होने के बाद वो पूरे रूम में उसका ही स्मेल क्रिएट कर देते हैं या उसका ही फ्रेश स्मेल क्रिएट कर देते हैं. It is the matter present in various things is solid, liquid and gaseous states that is responsible for their properties. Even though they are divided into small particles, they are properties due to the matter presented in them remain the same. The properties such as the white color and of a chalk and the blue color of the ink in the fragrance of the perfume are properties of the matters of which each of them is made. अभी जितने भी वेरियस सॉलिड्स होते हैं, वेरियस मैटर्स के सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, वो सारे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के थ्रू. इवन दो दे उनके जो डिवाइडेड एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, उनकी एवरी छोटे पार्टिकल ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं और इसलिए उन्हें मैटर कहा जाता है. दे रिमेन द सेम. उनके एवरी छोटे पार्टिकल में वो प्रॉपर्टी सेम रिमेन करती है. द प्रॉपर्टीज सच एज द वाइट कलर ऑफ अ चॉक. जो वाइट कलर है चॉक का वो तो वाइट ही रहेगा. आप ब्लैक पे कर लो, चाहे आप ब्राउन पे कर लो, चाहे ब्लू बोर्ड पे कर लो, वो तो वाइट ही कलर रहेगा. फिर ब्लू कलर की इंक वो ब्लू ही रहेगी, वो ब्लैक थोड़ी ना हो जाएगी, ना वो रेड हो जाएगी. द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम ऑफ द property of the matter is of which each of them is made.
और जो फ्रेग्रेंस है परफ्यूम का वो एक ही रहेगा ना, थोड़ी ना एवरी क्लिक में अलग अलग उसके स्मेल्स आते रहेंगे। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। अभी ये होमवर्क आपका है, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो और यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हो और मुझे आप ये बता सकते हो कि आपको ये कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क है आपको समझा कि नहीं। मैं आपको ये होमवर्क एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, वी टच देम, वी स्टडी their properties. All are these things made up from only one kind of matter or from more than one kind of matter. तो आपको आपके हर जिंदगी एवरीडे की लाइफ में आप बहुत सारे चीज़ों से टकराते हो, बहुत सारे चीज़ों से आप सराउंडेड हो। हम उन्हें हाथ लगा सकते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। पर क्या ये सारी चीज़ें एक ही मैटर से बनी है? क्या एक टेबल बस टेबल के मैटर से बना है? हाँ। क्या वो बेड उसके मैटर से बना है? हाँ। तो क्या ऐसा कोई दूसरा भी चीज़ है जो उसके अकेले के मैटर से नहीं है और दूसरे के मैटर से भी बना है? क्लासीफाई। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर of the material in them, whether it is made from one kind of the material or from more than one kind of material, and whether it is solid, liquid or gaseous, an engraved idol, gold, milk, water or blank, concentrated salt, soil, coal, smoke, shebrit and cooked khichdi, steam. ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी क्या है? एक से ज़्यादा होने वाली, एक से ज़्यादा मैटर कंटेंट वाली चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट, objects have mass and masses can be measured with the help of a device like the common balance. Also, they occupy space the required of both the properties from the matter. They also are made up of. Other words, mass and volume are two important properties of matter. Many kinds of matter found in the nature are made of pure form, that is, they contain only one constituent. In scientific language, matter made of only one constituent is called substance. For example, gold, diamond, water, chalk. Other kinds of matter are made up of more or two substances are called mixtures. ये सारी जो चीज़ें हैं हम इन्हें समझेंगे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या लिखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपको क्या होते हैं? मासेस होते हैं। अगर मास होगा तो वो हम उन्हें बैलेंस में उन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं, उनका वेट मेजर कर सकते हैं जब उनके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी। नेक्स्ट, जो ऑक्यूपाई है वो स्पेस करते हैं तो उन्हें वॉल्यूम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये उस चीज़ को एक कंप्लीट चीज़ बनाता है। मैनी काइंड ऑफ मैटर आर फाउंड इन नेचर। बहुत सारे काइंड ऑफ मैटर नेचर में भी फाउंड होते हैं जो प्योर फॉर्म में होता है, दैट इज दे कंटेन ओनली वन कॉन्स्टिट्यूट। अभी जो नेचर में है वो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जिसमें बस एक ही कॉन्स्टिट्यूट होता है और उनमें कोई और कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ये कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस। हम इसे क्या कहते हैं? हम सब्सटेंस कहते हैं जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट होता है हम उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है ना, वो दो चीज़ों से एडेड है। क्या वो शुद्ध है? नहीं। वो उसमें अकेले की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो दो चीज़ों से बना हुआ है, तो इसलिए हम उसे मिक्सचर्स कहेंगे। जब दो चीज़ें मिक्स होती है तभी तीसरा चीज़ निकल के आता है। हम ऐसे यहाँ पे सोच सकते हैं। एलिमेंट्स, टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट, हीट द वाटर टू द बॉईल, व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड? स्प्रे वाटर ऑन द स्प्रे, fill water in the spray pump, spray the water and observe the spray. अभी हमें ये करना है। इससे क्या होगा? हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे टी पॉट या कोई भी बॉइलिंग वाटर के ऊपर। वो होते क्या है? वो छोटे होते हैं, वो वेपर होते हैं, ड्रॉपलेट्स। हम इन्हें वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स भी ज़्यादा इवापोरेट हो जाते हैं हम वो वाटर वेपर बन जाते हैं, जो हम देख तो नहीं सकते, पर जब एकदम मॉइस्चर होता है, जब एकदम ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तभी हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें हवा के थ्रू फील कर सकते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द
inside of the lid of the teapot are formed by condensation of the water of the vapor from boiling water. Water in the form of the vapor is composed of extreme tiny particles, and therefore we cannot even see them. You will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances are made up of extremely tiny particles. The smallest particle of the substance or molecules or substance whose molecules are made of one or more atoms which are exactly alike is called an element. ओके तो सब्सटेंस क्या होते हैं? जब यहाँ पे एक इतना बड़ा एग्जांपल दिया गया है पानी और उसके टीपॉय का, तो जब जो टीपॉय होता है उसके अंदर आप पानी गर्म करोगे तो आप क्या देखोगे, गर्म किया हुआ पानी जब ऊपर जाके डेंसिटी उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी तो नहीं पर उसका जो वो इसके कारण even to visible large enough to visible to our eyes, the mass and the volume of atoms of different elements are different. देखो जो अभी मास ये सब सारी चीजें हैं नेकेड आइड जो एलिमेंट्स है हम वो कह सकते हैं जब एक ही सब्सटेंस में एक से ज़्यादा या एक ही एटम हो जो सारे एक जैसे हो. आपको कोई नए टाइप का डिफरेंट सब्सटेंस नहीं मिलेगा अगर आप कोई एलिमेंट को ऐड कर दोगे साथ में. नेक्स्ट हम जानेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो एलिमेंट के होते हैं वो किससे बने होते हैं. वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं. वी कैन नॉट इवन सी एटम्स विथ नेकेड आइज. हम जो एटम्स होते हैं उन्हें हमारे नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते पर स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं. पर जब करोड़ से भी ज़्यादा एटम्स एक साथ आ जाए तभी हम ये देख सकते हैं कि वो सारे एटम्स एक साथ आने के बाद हमारे आँखों को इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारी आँखें उन्हें देख सकती है और फिर उनका मास और जो वॉल्यूम होता है एटम्स का वो बढ़ जाता है और उसके एलिमेंट्स और एटम्स का जो मास अलग अलग हो सकता है. तो आजकल बस मैं यहाँ हूँ. आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और तब तक के लिए गुड बाय.